दोस्तों स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी का मॉडल पेपर जारी हो गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर 2021, जो कि आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में उसी कैटेगरी से उसी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, जो कि एक नंबर दिलाएगा आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ऐसे प्रकार के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, एक बार देख के देखिए। दूसरा क्वेश्चन ख उसी में दिया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, चिंतामणि, जन्मेजय का नाट्य, मेरी यूरोप यात्रा, विश्व साहित्य की रूपरेखा जो है आपको दिया है ना स्टूडेंट, सब कुछ बता चुका हूँ, आप तो जानते ही हैं। एक बार पढ़ेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा आपको। ग दिया मैलाचल के रचनाकार का नाम लिखिए, अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद रेखाचित्र साहित्य की किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला देख पा रहे हैं आप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, आप तुरंत इसका आंसर बता देंगे। आप तैयार हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं तैयार हुआ तो याद कर लीजिएगा। अगर एक आध क्वेश्चन फंस रहा है जो मैं नहीं बताया हूँ, उसको कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत बना दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा यहाँ पे इस तरह दिया है कि द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का आएगा। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताओं लिखिए, ये भी 2 नंबर का। छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। अच्छा स्टूडेंट, आप ईमानदारी से बताइए कि क्या एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ है? एक भी क्वेश्चन ऐसा ये बताइए, ये वाला इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ है जो हम नहीं बताया हूँ? सब बताया हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। आगे स्टूडेंट यह है कि अब देखिए ग वाला, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कितना नंबर का पूछेगा स्टूडेंट, आपको 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछता है। चलिए उसको देख लेते हैं। दिया है कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदने और खुदवाने से डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, ईमानदारी से बताइएगा, जो मेरी वीडियो आई थी हमको लगता है परसों, ठीक है, परसों वीडियो में बस यही इस पद्यांश के बारे में बताया था, इस गद्यांश के बारे में। ठीक है, इस गद्यांश के बारे में डिस्कस किया था। सेम यही गद्यांश मैंने आप लोगों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप इस क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए ख में दिया है कि मानव मन सदा यह ज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने की उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही है। देखिए स्टूडेंट, ये वाला मैं नहीं बताया हूँ, ये वाला मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन दोनों में से कोई एक करना था, तो एक तो आप कर ही लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी बना दूँ तो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कल वीडियो आएगी इसी पे आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगा आप बता दीजिएगा। ईमानदारी से पूरा वीडियो देखिए, जो जो क्वेश्चन मैं करा दिया उसको रिपीटेशन कर लीजिएगा। जो नहीं बताएं उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 6 नंबर दिलाएगा। ये पद्यांश के बारे में है। देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि रानी में जानी अजानी महा, पवि पावन हु तू के कठोर हियो है। राजहु काज आकाज न जान्यो, कयो तो को जिन काम कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति है विछेरी, कैसी प्रतिम लोग जिए हैं। आखिर में सखी राखीबे जो गिने किमीना बनवास दिए हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। 2 ठे, एक दिया सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़व पोत उठाकर पहुँचाया करता था। संप्रोदित भूमंडल के संकट तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अभी निशी वासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह पे, पाओगे तुम इनके तट पर। तो देखिए ये जो 2 है ये दिया है उन्होंने, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर ने जारी किया है। चलिए इन दोनों को मैं डिस्कस कर दूंगा। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आने वाले हैं मैं बता दिया हूँ, लेकिन अब चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर में जो आया उसका भी आंसर बता दिया जाए तो बता दूंगा। ठीक है, कल वीडियो जरूर बना दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है
इसमें तो नो डाउट आपको होना चाहिए कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय में उनकी एक रचना लिखे। अच्छा, जयशंकर प्रसादी, जयप्रकाश भारती, आचार्य रामजोत शुक्ल, ये तीनों का मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तीनों लोगों का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर, आपने 3 नंबर यहाँ से पक्का हो गया आप लोगों का। चलिए आगे चलेंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं ख। अब ख में यहाँ स्टूडेंट ये मालूम चल गया कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि जीवन परिचय लिखे। सूरदास का भी मैंने बता दिया, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रा कुमारी चौहान, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। ये भी सब डिस्कस कर चुका हूँ, नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ से भी 3 नंबर आपका क्लियर होता हुआ आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये तो अब ये तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम विमल सलिडार्थ गद्यांश कुलस्ता अस्या घटना में, जो वाराणसी चैप्टर का जो गद्यांश है ये मैं बहुत पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुका हूँ। 4 नंबर यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, ये कहीं नहीं कम से कम 3-4 में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, स्टूडेंट गद्यांश चारों में से देखिए कि यही फंस गया, बोर्ड एग्जाम में 3 में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो यही बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं श्लोक भी 3-4 आपको बता दिया हूँ, ईमानदारी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में बता दिए। मैं टोटल 70 क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट, कितना टोटल 70 क्वेश्चन आप लोगों का इंग्लिश में संस्कृत का बताया था, अब टोटल 17 में से ये पूछा है। ठीक है, तो अगर ये कवर कर लेते हैं 2-2 मिनट भी देखते हैं दिन में तो तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए आप, हिंदी के प्लेलिस्ट में वहाँ पे सारे हिंदी के वीडियोज़ पढ़ लीजिए। 70 में 70 गारंटी देता हूँ, आने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, 70 में 70 आ सकता है आप लोगों का। तो 70 ना हम लोग को जरूरत है भैया, हम लोग को 50 सही और 55 ठीक है। ठीक है, इतना भी एवरेज में अगर आ जाता है तब भी हम अपना काम बना लेंगे स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। आगे तब 8वां पढ़ेंगे तो 8वां देखिए अभी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आज ही मैं डिस्कस किया हूँ, आज ही सुबह वीडियो अपलोड हुई होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज ही अपलोड में किया हूँ। अभी मैं आज ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि हास्य और करूढ़ की परिभाषा, उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार की परिभाषा, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण से बताइए। तो ये तीनों अभी आज ही टॉपिक मैंने डिस्कस किया है और आज ही इसको तैयार कर लीजिए, और आगे भी बताया था। ठीक है, आगे भी कई वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ इससे रिलेटेड, और आज भी कर दिया हूँ, तो ये चीज़ क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए आगे तब बढ़ेंगे तो जैसा कि देख पा रही हैं चीज़, अब बताइए इसमें से छूटेगा है तो सारी चीज़ कहीं ना कहीं मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। यहाँ अ, सु, अनु, आई, अभी, स, पर, ये सब कुछ मैं बताया हूँ। ठीक है, ता, वा, त्व, वट यहाँ से प्रयोग प्रत्यय आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उपसर्ग हुआ, ठीक है स्टूडेंट, और प्रत्यय हुआ, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बचने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए आगे तब बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा समास। देखिए समास भी, अब बताइए समास नहीं डिस्कस किया हूँ, सारी चीज़ समास, यहाँ तत्सम रूप आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ डिस्कस हुए हैं। जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्वेश्चन को पढ़ डालिए। ठीक है, यही क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन बचने वाले नहीं है, 70 में 70 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपका संधि विच्छेद, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति, पुरुष लकार। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन बचने वाले थोड़ी हैं, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद। बताइए संस्कृत में अनुवाद भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। कह रहा बालिकाएँ घर जाती हैं, भारत हमारा देश है, छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तुम अपना कर्तव्य करो। ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछा है उसको भी देख लेते हैं। हटिए थोड़ा, देखिए आगे आ गया क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। देखिए प्रदूषण समाधान बता दिया हूँ, कोरोना पे भी बता दिया हूँ, मोबाइल वाला बता दिया, स्वदेश प्रेम। हमको लगता है क्रिकेट मैच में नहीं बताऊँ, तो ये कहीं ना करना है, 4 याद है तो कोई कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसमें से कोई एक करना है आपको, तो कोई भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से भी आपका 6 मार्क्स में क्लियर कर चुका हूँ। अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं सब कुछ क्लियर होता जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन बढ़िए तो देखिए आगे आपका 12वां क्वेश्चन मिलेगा, और मुक्ति दूत। तो देखिए मुक्ति दूत खंड का भी मैं चरित्र चित्रण करा चुका हूँ। ठीक है, और इसमें से आपको देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, जो भी आप स्टेट से हों, जो स्टेट में आपको पूछा जाता है उसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी में तो वैसे आपका पूछा जाता है मुक्ति दूत, अब मुक्ति दूत मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, और ये भी आप याद कर सकते हैं जो जिस भी स्टेट से हों, बाकी सब क्वेश्चन आपका सेम ही रहता है, यही क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा जाता है, हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, नो डाउट आपको होना चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं
आपका ये आपका सीरीज खत्म हुआ मैंने पूरा 70 नंबर पूरा बिल्कुल आपका क्लियर करा दिया स्टूडेंट। ठीक है, इस वीडियो को आपको शेयर करना, 1000 लाइक रखता हूँ, 1000 लाइक इस वीडियो पे। ठीक है, 1000 लाइक, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुँचे, ताकि उनको ये अनुमान लग जाए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे प्रश्न पत्र जो आपको दिया है सबको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।